जय हिंद बेटा। इस लेक्चर में हम क्लास 9th के सरफेस एरिया वॉल्यूम को कवर करेंगे, जिसमें न्यू सिलेबस बेस्ड आपका चैप्टर होगा। इस न्यू सिलेबस में कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर है। इन्हीं तीनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जिसमें इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले तो, फिर इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, फार्मूले भी पढ़ेंगे कि आखिर फार्मूले बनते कैसे हैं, होते कैसे हैं। देखते हैं एक एक करके। सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करते हैं तो चूंकि ये पहले जो चैप्टर होता था उसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर होते थे, लेकिन इस साल क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर कट गए हैं। आपके सिलेबस में 9th में केवल कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। देखते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो इसमें हमको तीन चीजें पढ़नी है। पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर पढ़ना है बच्चों। इसमें कोन जो है, कोन में हमको तीन चीजें पढ़नी है। एक कर्व सरफेस एरिया कोन का कैसा होता है, किस बेस्ड पर होता है, इसका यूज क्या होता है। फिर बात करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और इसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम की अगले लेक्चर में। कोन के बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा स्फीयर। स्फीयर में कर्व्ड सरफेस हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, दोनों एक ही चीजें होती हैं, इसलिए हमने इसको केवल सरफेस एरिया कहा है। फिर बात आएगी वॉल्यूम की तो हम उसे भी कवर करेंगे। अगर हेमीस्फीयर की बात की जाए तो इसमें हम पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इन तीनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। जहां कोन शेप्ड की क्या क्या चीजें होती हैं अगर हम बात करें तो कोन शेप्ड की आपकी जो जोकर की कैप है वो कोन शेप्ड होती है। कोनिकल वेसल कोन शेप्ड होता है। पानी छानने वाली छन्नी कोनिकल शेप की होती है। मिट्टी का तेल डालने वाली कुप्पी वो भी कोनिकल शेप की होती है। इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। स्फीयर आप जानते ही हैं, बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, स्फीयर शेप की हैं। हेमीस्फीयर आपके घर में जो कटोरी होगी, बाउल होगी, वो हेमीस्फीयर शेप की है। अब कर्व्ड सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है, एक एक करके हम बात करेंगे। तो इसके पहले हम आज बात करते हैं राइट सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये जो आपको चीजें दिख रही हैं ये है कोन, कोनिकल शेप। ऐसा आप आइसक्रीम खाते होंगे, खाए होंगे कभी, कोन शेप्ड का होता है। पहले तो हमको शेप समझ लेना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद जो रोड हाईवे पे रखा रहता है बैरिकेड, वह भी कोनिकल शेप का होता है। तो ये सारे शेप कोन होते हैं। अब कोन में ये जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं रेडियस। ये जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं हाइट, और ये जो होता है इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। मतलब स्लैंट हाइट को यल से डिनोट किया जाता है। अगर हिंदी मीडियम वाले छात्र देख रहे हैं तो इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसी तरह अगर इसमें देखा जाए तो यहां से ले, ये चूंकि पूरा डायमीटर है, इस वजह से इतना जो होगा वो रेडियस होगा, और यह जो होगा वो हाइट होगा, और यह जो होगा स्लैंट हाइट होगा। तो कोन कहते ही आपके माइंड में इस तरह की चीजें आ जानी चाहिए। अगर इसमें बात करें तो यहां से लेकर यहां तक रेडियस होगा। हाइट अगर बात किया जाए ये हाइट, और ये जो है ये स्लैंट हाइट है। आपके माइंड में ऐसी चीजें कोन कहते ही आप इमेजिन कर पाए। अगर इमेजिन कर पाएंगे क्वेश्चन आप बड़ी ही सहजता से कर पाएंगे। देखते हैं एक एक क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, एक्चुअली में कोन बनता कैसे है बात करते हैं। तो कोन कुछ इस शेप से बना होता है। अगर हम कहें कि एक सर्कल हो और राइट एंगल का सेक्टर हो, एक सर्कल का, जहां पे यहां 90 डिग्री हो
और ये सेक्टर हो और एक सर्कल हो, दोनों से मिला के कौन बन जाता है? कैसे बन जाता है? इसे आप देखिए, कुछ ऐसे बन जाता है। ये कौन बन गया। अब कौन बन गया, अगर इसे हम रोटेट करें, ये कौन दिखता है आपको? इसमें आगे से अगर देखेंगे तो आपको सर्कल दिखेगा, और अगर किनारे से आप देखेंगे बेटा, किनारे से देखेंगे तो आपको इस तरह का पार्ट दिखेगा। तो अगर हम आगे के पार्ट को छोड़ दें, कवर ना करें, ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है इसे हम कवर ना करें, तो कर्व सरफेस एरिया होगा। किसकी जरूरत पड़ेगी? कर्व सरफेस एरिया की। कहने का सेंस, अगर इस चारों ओर कोने कोने के हों, इधर किनारे किनारे के हों, इसके लिए हमें कोई जरूरत पड़ेगी कर्व सरफेस एरिया। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला पोर्शन खोखला हो, होल हो, बंद ना करना हो, तो हमें जरूरत पड़ेगी कर्व सरफेस एरिया की। लेकिन अगर बंद करना हो तो टोटल सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। जैसे जोकर की कैप है, जोकर के कैप में ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट रहेगा उसे बंद नहीं करना है। बंद नहीं करना है तो मतलब वो कर्व सरफेस एरिया है। अगर आइसक्रीम है तो आइसक्रीम में नीचे से अगर बंद कर देंगे, इसी तरह के फिर से लगा देंगे, तो फिर आइसक्रीम भरेंगे कहां? दिक्कत होगी। तो इसका जो कोनिकल वेसल होता है ये कर्व सरफेस एरिया है, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी कर्व सरफेस एरिया की। तो आपने देखा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अगर हमें चारों ओर की बात करनी हो, बस छोड़ दिया जाए सर्कल का एरिया। जोकर की कैप में अगर जो पोर्शन सर्कल होता है उसे छोड़ दिया जाए तो ये कर्व सरफेस होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात किया जाए तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, इसमें अगर इसको भी इंक्लूड कर लिया, सर्कल है, सर्कल भी कवर कर लिया जाए, पैक करना होगा सर्कल भी, तो हमें जरूरत पड़ेगी कर्व सरफेस एरिया की। इसमें हमको अगर पैक करना हो, ये पैक हो बिल्कुल, अब इसके अंदर कुछ ना जाए, तब हमें जरूरत पड़ेगी टोटल सरफेस एरिया की। अगर इसमें हमको ये पैक करना हो, एरिया पैक करना हो, कौन तो हो ही, मतलब कर्व सरफेस एरिया में जहां केवल कर्व सरफेस एरिया होता है तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया के अलावा सर्कल भी होता है, एरिया ऑफ सर्कल भी होता है। दोनों को एक एक करके हम फार्मूले देख लेते हैं। अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के फार्मूले की बात करें तो क्या होता है, देखें बेटा, ये जो होता है ये हाइट होती है, ये रेडियस होता है, और ये स्लैंट हाइट होता है। आप जानते हैं ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है। बेबी को बेस पसंद है, वो यही वाला बेस है। अगर हम आगे बात करें परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, उम्मीद है ये आप जानते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। अब यहां देखें हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है स्लैंट हाइट, मतलब आप लिख लेंगे एल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एच है, मतलब हाइट है कोन के रिस्पेक्ट में। तो यहां हम एच लिख देंगे, एच स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस आप देख पा रहे हैं बेस की जगह पे क्या लिखा हुआ है, रेडियस लिखा हुआ है, इसलिए हम आर स्क्वायर लिख देंगे। एल स्क्वायर, अगर स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट बना लेता है, स्क्वायर रूट बना लेता है, इस वजह से हम स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो गया स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट जब आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्लैंट हाइट होता है। अगर आगे बात करें, इसमें कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। पाई होता है 22/7 या 3.14। आर क्या है, आर ये वाली रेडियस है, और एल क्या है, एल स्लैंट हाइट। हमें इस फार्मूले से फाइंड करना होगा स्लैंट हाइट को। आगे अगर हम देखें टोटल सरफेस एरिया क्या होता है,
तो टोटल सरफेस एरिया में अगर बात करें तो जैसा कि हमने बताया टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, और साथ ही ये जो सर्कल दिख रहा है यह भी होगा। ये जो सर्कल दिख रहा है इसे पैक करना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया होगा और नीचे से एक सर्कुलर पट्टी लगानी होगी, पैक करना होगा। मतलब टोटल सरफेस एरिया आप लिखेंगे तो आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल। क्योंकि सर्कल भी पैक करना है और सर्कल पैक करना है तो उसका एरिया क्या होगा, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। आप अभी पढ़े कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है। तो आप इसके प्लेस पर बेटा पाई आर एल लिख दोगे प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होगे 6th 7th 8th। तो पाई आर स्क्वायर यहां पे आप देख पा रहे हैं ये जो पाई है ये कॉमन है बेटा, तो आप लिख देंगे पाई, पाई कॉमन, आर यहां भी है, आर यहां भी है, तो जो दोनों में है उसको हम ले लेते हैं कॉमन। इसका मतलब ये हो जाएगा पाई आर कॉमन हो गया बेटा इन दोनों से, तो पाई बाहर चला गया, आर बाहर चला गया, तो बचा क्या, यल बचा, और प्लस पाई बाहर चला गया, आर बाहर चला गया, तो क्या बचा आर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 2 आर थे तो एक आर बाहर चला गया तो एक आर बचा है। तो पाई आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या हो गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, वेयर पाई 22/7, आर रेडियस, ये वाला जो पोर्शन है ये रेडियस है। अगर इस आइसक्रीम के कोन में बात किया जाए तो ये है, इसमें बात किया जाए जोकर कैप में तो ये है, रेडियस है। फिर आर बता दिए, यल होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट आप जानते हैं, इसको किस फार्मूले से पता करेंगे, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आप इससे पता कर लेंगे।